और छठ का पर्व आते ही राजधानी दिल्ली में सियासत जो है वो भी शुरू हो जाती है और इसी वजह से पिछले कई सालों से यमुना घाट में छठ का पर्व नहीं मनाया जा रहा है। इस मामले में छठ की पूजा समिति लगातार आवाज उठा रही है। इसी के तहत आज दिल्ली में छठ पूजा की समिति ने राष्ट्रीय संयोजक जगनीश झा ने कई छठ घाट से जुड़ी समितियों के लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से पूर्वांचल से जुड़े लोग दिल्ली के यमुना घाट पर अपना छठ पर्व धूमधाम से मना सके। इन सभी मुद्दों पर छठ पूजा समिति के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश झा से टीवी 27 न्यूज ने खास बातचीत की है। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। यमुना घाट पर छठ पूजा नहीं मना पा रहे हैं। तमाम जो बिहार और उत्तर प्रदेश से छठ मनाने लोग आते हैं उनके लिए लगातार समस्या हो रही है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या लगातार बनती जा रही है, क्योंकि लगातार इस मुद्दे को लेकर तीनों पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी है, आमने सामने नजर आती हैं। लेकिन जो समस्या है वैसे की वैसी ही बनी हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए छठ पूजा समिति दिल्ली के जो राष्ट्रीय संयोजक है रजनीश झा जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यमुना में जो पूजा होनी थी घाट पे वो नहीं हो पाई है और 2020 से लगातार इस तरह की नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने आज बैठक बुलाई है, क्या कुछ चर्चा हुई है सर? जय छठी मैया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पिछली बार नहीं, पिछले 4 साल से 2020, 2021, 2022, 2023 इन्होंने यमुना में छठ नहीं करने दिया है और 2024 में भी इनकी प्लानिंग नहीं है अभी तक। तो हम लोगों ने दिल्ली के सभी छठ का यह सम्मेलन बुलाया है, छठ समिति का, जिसमें जितने भी प्रमुख समिति है उन सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। और जो छठ यमुना में नहीं हो रहा है, इस मुद्दे पे हम चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार पे पूरा दबाव बनाया जाए पूर्वांचल वासियों की तरह से, और उनको साफ संदेश हम देना चाहते हैं, जो यमुना में छठ आप मनाने दीजिए, नहीं तो हम पूर्वांचली संख्या में इतने हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या की वैल्यू है और संख्या हमारे होने के बाद भी आप यमुना में छठ नहीं मनाने कैसे नहीं दे सकते हो। जब किसी और धर्म, किसी और क्षेत्र के लोगों के किसी भी पर्व त्योहार पे आप रोक नहीं लगा रहे हो, तो हमारे पर्व त्योहार में ऐसे क्या दिक्कत है? छठ एक लौता पर्व है जो स्वच्छता का पर्व है, जिसमें हम पूरे यमुना नदी सफाई कर देते हैं हम लोग, और उस पर्व पे आपने रोक लगा दी, कैसे? क्या इसको लेकर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि लगातार राज्य सरकार ने भी इस बात को लेकर हामी भरी थी कि यमुना में छठ पूजा नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार ने भी इसको ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो क्या इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने कम से कम नहीं कुछ तो 2021 से 2020 में तो कोरोना था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल समाज ने एक जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन 2021 से अभी आपका आ गया 24, कम से कम 50 लेटर तो हम लोगों ने छठ महापर्व समन्वय मंच के बैनर तले लिखे हैं, और अपने यहाँ के बहुत सारे संगठन हैं, 50 ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में लेटर लिखा, उनसे संपर्क किया। कोर्ट में भी हम जाने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्यार से तो बात बन नहीं रही है, तो कोर्ट की रास्ता भी देख रहे हैं, जो कोर्ट की रास्ता भी अपनाए। आज हमने कार्यक्रम में मुरारी तिवारी जी, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया था, उनको अभी सम्मानित किया है। सावित्री पांडे जी, पूर्व सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो भी आई थी, जो एनजीटी के केस में एक्सपर्ट है। तो इन लोगों को इनको भी सम्मानित किया गया है, और इन लोगों से कानूनी सलाह लेके कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे, और कम से कम 50 तो छठ महापर्व समन्वय मंच ने एप्लीकेशन दिया है और जाके इन लोगों से मिले हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, सरकार तो माने या ना माने, हमें मनाना पड़ेगा सरकार को। यमुना में छठ नहीं होगा अगर, तो 2025 में मुख्यमंत्री आवास में छठ हम करके दिखा देंगे। बात करने के टीवी 27 से इनका साफ आह्वान है कि अगर छठ समिति को ये परमिशन नहीं मिलती है छठ पूजा मनाने की घाटों पर, तो हम अगला जो 2025 का छठ होगा वो मुख्यमंत्री आवास में मनाएंगे। कैमरामैन शमशाद के साथ पंकज वानखेड़े, टीवी 27, नई दिल्ली।